सलोनी, क्या बात है? क्यों यहाँ खड़ी हो? क्या है क्या ये? ब्रिजेश! 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 अब देख लो, सलोनी की करतूतों का नतीजा देख लो। बस सलोनी, बस बंद करो अब इस घर में और तूफान झेलने की ताकत नहीं है। अपनी ये तहकीकात बंद करो। तुम पुलिस हो? हाँ, पुलिस हो? नहीं सलोनी, तुम इस घर की बहू हो। कल को तुम्हें कुछ हो गया, तुम समधियों के सामने सर नहीं ऊंचा कर सकेंगे। काकी साहब, आप चिंता ना करें, मुझे कुछ नहीं होगा। और इन धमकियों से डरकर क्या हम बेकसूर नाहर को जेल जाता देख सकेंगे? रहने दो सलोनी, कभी कभी बड़ों की बात भी मान लेनी चाहिए। तुम भले जो भी चाहो, इस घर के बड़े तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे। समझाओ इसे, कोई समझाओ, क्यों अपनी जिद पर अड़ी है? ब्रिजेश, रोक लो इसे बस। नहीं काकी साहब, अब मैं सलोनी को नहीं रोकूंगा। इस लेटर ने यह साबित कर दिया है कि कोई है जो नहीं चाहता कि सलोनी इस बात की तह तक पहुंचे। कोई ऐसा है जो सलोनी की कोशिश से डर गया है। कौन नहीं चाहता कि सलोनी चांदनी के राज तक पहुंचे? इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि सलोनी का शक सही है? चांदनी जिंदा तो नहीं? बेवकूफों जैसी बात मत करो ब्रिजेश। चांदनी कैसे जिंदा हो सकती है? हम सबने उसे मरते हुए देखा था। नहीं काकी साहब, हमने चांदनी को गिरते हुए देखा था, मरते हुए नहीं। आस बहुत छोटी है, लेकिन ऐसे हो सकता है कि चांदनी जिंदा हो। पागल हो गए हो तुम सब। ये सोचना भी मूर्खता है कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद कोई बच भी सकता है। हाँ भाई, और मैं मूर्ख नहीं हूँ। काकी साहब की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। इतनी ऊंचाई से गिरकर भी कोई बच सकता है? आप लोग भी ना बस। नहीं धीर साहब, इस खत ने कई नए सवालों को जन्म दिया है काकी साहब। पहले मैं भी ये मानता था कि चांदनी जिंदा नहीं है, लेकिन अगर वो वाकई में मर गई होती तो उसकी मौत कोई ऐसा राज नहीं होती जिसके खुल जाने के डर से ये खत लिखा गया है। सलोनी, सच तक पहुंचने की तुम्हारी इस लड़ाई में तुम अकेली नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। माफी चाहता हूं मैं सलोनी, बहुत बुरा बर्ताव किया है तुम्हारे साथ, तुम पर विश्वास नहीं किया, और आज तुम्हारी ही वजह से नाहर को बचाने की एक उम्मीद सी जागी है। बस इतना कहूंगा, अपना ख्याल रखना, और ये जो भी है तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। भाई साहब, आपके विश्वास और प्यार का सुरक्षा कवच फिर से मुझे मिल गया। अब कोई डर नहीं।
क्या हो गया भैंसा को? सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और अब ये पगला गए हैं क्या वो? वही तो, मुझे भी यही लगता है। तुम एक बार भाई साहब से कहो ना कि अपनी ये बेवकूफी बंद करें। कोई फायदा नहीं है धीर, उन पर सलोनी का रंग एक बार फिर से चढ़ गया है। अब किसी की बात उनके कानों तक नहीं पहुंचेगी। जानते हैं आप, पिछले कई दिनों से मैं आपका जो रूप देख रही थी उससे मुझे दुख भी हुआ था और हैरानी भी, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे अपने पुराने ब्रिजेश मिल गए। सलोनी को माफ करके आपने सलोनी को माफ नहीं किया है तारा। नाहर को सरेंडर करने के लिए उकसाकर सलोनी ने इस घर की सुख शांति को तबाह कर दिया, और इस बात के लिए शायद मैं उसे कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। हाँ, ये अलग बात है कि मैं मानता हूं कि जो कुछ भी किया हो सलोनी ने, नाहर के लिए उसका प्यार सच्चा है। सलोनी ने ही हमें यह विश्वास दिलाया है कि शायद चांदनी जिंदा है। नाहर के बचने की उम्मीद सी हुई है। सलोनी की सुरक्षा की चिंता हो रही है मुझे तारा। कहीं वो खत कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे उसके लिए। आप निश्चिंत रहिए, मैं हर पल सलोनी के साथ रहूंगी। उसे कुछ नहीं होगा। कॉफी पिएंगे? मैं लेकर आती हूँ। कौन लिख सकता है मुझे वो खत? क्यों की जा रही है मुझे रोकने की कोशिश? सलोनी, कोई तो ऐसा सच है जिस पर पर्दा डालकर छुपाने की कोशिश की जा रही है। देखने वाली बात यह है कि इस पर्दे का सिरा किसके हाथ में है। काकी सा जो कुछ भी कर रही है, कभी कभी उससे वो शक के घेरे में आती है, लेकिन फिर उनका प्यार, उनकी ममता उन्हें खींचकर इस घेरे से बाहर लाती है। समझ नहीं पा रही हूं कि कौन? क्या धीर कंवर साहब? लेकिन उनका ऐसा करने के पीछे क्या वजह हो सकती है? हाय। तुम इस वक्त? हाँ, एक्चुअली वो नींद नहीं आ रही थी। चांदनी मर चुकी है सलोनी, सब ये जानते हैं। और अगर वो जिंदा भी है तो उसे ढूंढकर इस घर में लाने का नतीजा जानती हो तुम? तुम्हारा और नाहर का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म। यही बात तो धीर कंवर साहब ने भी कही थी। चांदनी नाहर की पहली पत्नी है और उसके जिंदा होते ही मेरी शादी कानूनन वैध नहीं मानी जाएगी। क्या सोच रही हो सलोनी? जरा सोचो, अगर चांदनी इस घर में वापस आ गई तो नाहर की पत्नी का दर्जा सिर्फ उसे मिलेगा, तुम्हें नहीं। इस तलाश को छोड़ दो सलोनी। ज्यादा से ज्यादा नाहर को कुछ सालों की सजा हो जाएगी, उसके बाद तो वो तुम्हारे पास ही लौट के आएगा ना। लो, अब एक और आगे मामले को उलझाने के लिए। इसकी बातों से तो ऐसा लगता है जैसे ये भी नहीं चाहती कि नाहर जेल से बाहर आ जाए, या शायद चांदनी जिंदा साबित हो। चांदनी की तलाश बंद करने के पीछे इसका क्या स्वार्थ हो सकता है? पता नहीं। सब कुछ इतना कंफ्यूजिंग है, जितना सुलझाने की कोशिश करते हैं उतना ही उलझते जाता है।
जूही, ए जूही, जूही उठ जा, उठ जा जूही। क्या आंटी, सोने दो ना। अरे तू सोती रहेगी ना तो तेरी किस्मत भी सो जाएगी। चलो उठ, उठ। कितना अच्छा सपना देख रही थी आंटी। सपनों को अगर हकीकत में बदलना हो ना तो जाग जाना चाहिए, वरना तू सोती रहेगी और वो सलोनी की किस्मत जाग जाएगी। ब्रिजेश फिर से उसके गुणगान गाने लगा है। चल उठ, जल्दी से उठ जा, हाथ मुंह धो ले और अपना काम शुरू कर हर रोज का। ले और सोती रहे, सलोनी आज फिर से रेस में तुझसे आगे निकल चुकी है। कार्य सिद्ध्यर्थम उपायं ब्रूहि यत्नतः दिव्युवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनम् मया तवैव स्नेहेनाप्यम्बास्तुति प्रकाश्यते। ये ईश्वर का प्रसाद है। इसे लेते वक्त मन में नाराजगी नहीं होनी चाहिए। मुस्कुराइए, तभी ये प्रसाद आपको दूंगी। तेरी इन्हीं बातों से तो डर लगता है सलोनी। कल को अगर तुझे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? आपका आशीर्वाद है मेरे साथ काकी साहब, मुझे कुछ नहीं हो सकता। देखिएगा, मैं आपके बेटे नाहर को आपके पास लेकर आऊंगी। एक मिनट जूही, क्या अपने सवाल का जवाब नहीं जानना चाहोगे? कौन सा सवाल? यही कि मुझे डर नहीं कि चांदनी के आने से मैं नाहर को खो दूंगी। जूही, नाहर के साथ गुजारे हुए कुछ लम्हे मेरे लिए जिंदगी जीने के लिए काफी है। नाहर से दूर जाने पर मुझे बहुत तकलीफ होगी, मगर ये तकलीफ उस दर्द से कहीं कम है जो बेकसूर होने के बावजूद नाहर को जेल जाता देखने पर होगा। नदी की गहराई उसके किनारे पर बैठने से नहीं मालूम होती, उसके लिए नदी में उतरना पड़ता है। अभी नहीं समझोगी तुम। काकिसा से कहूंगी कि जल्द ही तुम्हारे लिए भी कोई हमसफर ढूंढे, तभी तुम इस दर्द और इस सुख दोनों के अर्थ समझोगी। जय माता दी नाहर बनना। आप जानते हैं मुझे? सिर्फ आपको ही नहीं, आपके सारे परिवार को जानता हूं मैं। एक मशवरा था आपके लिए। कहिए। आप अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ईश्वर करे आपका ये प्यार अमर रहे। ये अलग बात है कि इसके लिए सलोनी भाभी साहब को जिंदा रहना जरूरी है। अगर उन्होंने चांदनी की तलाश बंद नहीं की तो उनकी सांसें बंद हो सकती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है बोलने की? मैं तेरा खून कर दूंगा। ऐसी गलती मत कीजिएगा कभी। अगर मुझे यहाँ एक जरा सा खरोंच भी आया ना तो वहाँ सलोनी भाभी साहब। बकवास मत करो। कॉलर छोड़िए, दम घुटने से अगर मैं मर गया तो फिर भाभी साहब। विश्वास नहीं है आपको? शायद ये झुमके की खनक कुछ याद दिला पाए। वो कब जाती है, कहाँ जाती है, एक एक पल की खबर है हमें। आप उसे समझा दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर हमने समझाया
तो बेकार में खून खराबा होगा। जय माता जी। प्लीज आप अपने जेलर साहब को यहीं बुलवाइए। मेरा इस वक्त अपनी पत्नी से मिलना बहुत जरूरी है। आपसे कोई मिलने है? क्या हुआ नाहर? काकीसा सलोनी की जान को खतरा है। जानते हैं, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? आप जानती हैं? हाँ, तुम्हें यही बताने हम यहाँ आए हैं। कल रात को सलोनी को एक धमकी भरा लेटर मिला। नाहर, हमने बहुत रोकने की कोशिश की सलोनी को, लेकिन तुम तो सलोनी की जिद जानते हो ना। नहीं मानी वो हमारी बात। अब तुम कहकर देखो, शायद तुम्हारी बात मान जाए। काकीसा आप मुझे अपना मोबाइल दीजिए। हाँ। लगता है हम अपना मोबाइल साथ लाना भूल गए। नाहर, तुम एक काम क्यों नहीं करते? जेलर से जाकर कहो ना कि वो तुम्हें एक फोन करने दे, प्लीज। चलिए काकीसा। हेलो, सलोनी, मैं बोल रहा हूँ। नाहर, आपने कैसे फोन किया? तुम आज से अभी से चांदनी को ढूंढना बंद कर दो। कोई जरूरत नहीं इस पचड़े में पड़ने की। क्या मैं जान सकती हूँ इसकी वजह क्या है? वजह जानना जरूरी नहीं है सलोनी। जो मैं कह रहा हूँ वो तुम करो। सलोनी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे कुछ नहीं होने वाला। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जान को खतरा है। तुम्हें धमकी भरा खत भी मिला, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं। आपको उस खत के बारे में किसने बताया? मैं इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहता। आज के बाद चांदनी को ढूंढने की कोशिश नहीं करोगी, बस। आप मुझे अपनी बात कहने दीजिए। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। और भाई साहब भी तो है मेरे साथ। उन्हें भी पूरा यकीन है कि चांदनी की मौत के पीछे जरूर कोई राज है।